हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका ओबीजी की इस क्लास में। आज हमारा 23rd लेक्चर है, यानी 23वां लेक्चर है ओबीजी का। इसके पहले हम लोग 22 लेक्चर ओबीजी का कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाले 2 यूनिट का लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। और इस यूनिट में यानी जो हमारा 3rd यूनिट चल रहा है असेसमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है, नॉर्मल प्रेगनेंसी का है, उसमें आपका जो है क्या है, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने कई सारी चीज़ें देखी हैं 2 लेक्चर में, उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आएगा और ये टॉपिक आपका डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी जो है आपका 2 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायग्नोसिस, तो इसको जरूर याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि आप लोग कई बार देख चुके होंगे, कई बार पढ़ चुके होंगे, कई बार आप लोग चेक कर चुके होंगे। ठीक, तो इसमें आपका कुछ नहीं है, 280 डेज 40 वीक एलएमपी से, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक, लास्ट आपका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उससे आपका क्या होता है, 280 दिन नॉर्मल माना जा सकता है। लेकिन अगर एक्चुअल गैस्ट्रेशन माना जाए तो 266 दिन का होता है। ठीक, फर्टिलाइजेशन क्योंकि आपका कब अक्योर होता है, 14वें दिन आपका, तो 2 वीक इसमें से वैसे ही घट गया, तो आपका लगभग 38 वीक माना जाता है। ठीक, यानी जब जब आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एलएमपी होता है उसके 14वें या 15वें दिन आपका फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि ओव्यूलेशन आपका 14वें दिन होगा। तो आपका क्या होगा, 14वें या 15वें दिन, क्योंकि ओव्यूलेशन होगा तो आपका एक जो है 24 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो 36 घंटे जिंदा रहता है। ठीक, 24 से 36 घंटे ही जिंदा रहता है। तो इसी बीच में आपका क्या होना, फर्टिलाइजेशन होना। तो अगर फर्टिलाइजेशन तो देखा जाएगा तो 266 दिन आपका क्या होता है, एक्चुअल गेस्टेशन होता है। ठीक, तो ये हो गया। ट्राइमेस्टर आपके क्या होते हैं, तो ट्राइमेस्टर यानी आपका प्रेगनेंसी पूरा 3 भाग में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक, फर्स्ट क्या होता है 1 से 12 वीक तक, सेकंड क्या होता है 13 से 26 वीक तक आप ले लीजिए, और उसके बाद में 27 से लेकर जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक आपका थर्ड ट्राइमेस्टर माना जाता है। ठीक, ये होगा, यानी 3 पार्ट में 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, 3-3 महीने कर गए। ठीक, ये हो गया। बेसिक ऑफ डायग्नोसिस क्या है, अर्ली प्रेगनेंसी, लेट प्रेगनेंसी, 2 जगहों पे होती है। अर्ली प्रेगनेंसी में आपका क्या होगा, बेस्ड ऑन द प्रीसम्प्टिव या प्रोबेबल साइन जो आपको दिखेंगे उसके आधार पे। इसके अलावा लेट प्रेगनेंसी क्या होता है, पॉजिटिव साइन के आधार पे होता है। क्या होते हैं दोनों, अभी आगे देखेंगे। प्रेगनेंसी में भी सेल्फ सस्पेक्टेड इवन बिफोर मिस पीरियड। ठीक, प्रेगनेंसी जो होती है सेल्फ सस्पेक्टेड भी हो सकता है, क्योंकि वुमेन का जब पीरियड मिस होगा तो उसको लग जाएगा कि हाँ, पीरियड अगर 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते नहीं आया या फिर मिस हो गया पूरे महीने, तो उसको लग जाता कि यहाँ प्रेगनेंसी हो गई है। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ द साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक, प्रेगनेंसी का जो साइन है उसका क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1 2 3 3 चीजें हैं आपका, पॉजिटिव साइन है, प्रोबेबल साइन है और प्रीसम्प्टिव साइन है। ठीक, 3 चीजें आपकी हैं। आपका पहला है प्रीसम्प्टिव साइन, मतलब क्या होता है, वुमेन खुद से फील करती है, सब्जेक्टिव डाटा होता है। ठीक, यानी वुमेन जो फील कर रही है वो बताए, वो साइन जो होते हैं जो वुमेन खुद से बता रही है, खुद फील कर रही है, वो आपका सब्जेक्टिव डाटा में वो आपका क्या हो जाता है, प्रीसम्प्टिव साइन होता है, पहला साइन होता है। ठीक, प्रोबेबल साइन क्या होता है, ऑब्जर्व करता है एग्जामिनर, यानी ऑब्जेक्टिव डाटा होता है, जो आपके नर्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो आपके ऑब्जर्व करते हैं, या आपका प्रोबेबल साइन में आ जाता है। पॉजिटिव साइन क्या होता है, जो डिफाइन कर दे और प्रूफ दे कि हाँ प्रेगनेंसी हो गई है। ये सारे बस अंदाजा लगाते हैं कि हाँ है, शायद है, 90% चांस है कि हाँ है, लेकिन आपका जो प्रूफ देता है प्रेगनेंसी का वो आपका पॉजिटिव साइन होता है। फेटल ओरिजिन आपका जो बता दे, जैसे कि आपका जो हो अल्ट्रासाउंड हो गया। ठीक, ये आपका प्रोबेबल साइन में, आपका पॉजिटिव साइन में आ जाता है सारी। ठीक, ये हो गया। अब प्रीसम्प्टिव साइन ऑफ द प्रेगनेंसी क्या है, एमनोरिया, मिस्ड पीरियड, पहला साइन आपका दिखता है, तो इससे, क्योंकि एमनोरिया और भी कारणों से हो सकता है, लेकिन ये आपका पहला साइन हो गया। नोजिया एंड वोमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस अगर हो रहा है, 4 से 14 वीक पे आपका होता है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा। ब्रेस्ट चेंज, ब्रेस्ट के साइज में चेंजेस हो रहे हैं, टेंडरनेस आ रहा है, इनलार्जमेंट हो रहा है, डार्कनिंग हो रहा है निप्पल के पास में, एरियोला के पास में। ठीक, और आपका मोन्टोमेरियम ट्यूबरकल्स। ठीक, मोन्टोमेरियम ट्यूबरकल्स क्या होते हैं, आपका जो निप्पल्स होता है उसके साइड में से छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, जो कि सीबेसियस ग्लैंड होता है, थोड़ा सा उभर आ जाता है, उस प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक, वहाँ के सीबेसियस, जिससे आपका सॉफ्ट रखता है निप्पल्स को। तो ये साइन आपको दिख रहा है, तो इतने साइन अगर दिख रहे हैं, ये महिला अपना खुद से भी देख सकती है सारे साइन। ठीक, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन। ठीक, आपका 6 से 12 वीक का जब आपका
क्या होता है, प्रेगनेंसी होती है, तब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है मैच्योरेशन की। सबसे पहले तो फॉर्मेशन आप यूरिन जो है उस वो भी बढ़ जाता है, यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, सॉरी फॉर्मेशन बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले तो फॉर्मेशन बढ़ने की वजह से होता है, लेकिन जब लेट प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेशर बढ़ने की वजह से जो होता है ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है, जिससे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो पूरे जो आपकी प्रेगनेंसी है उसके दौरान आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ी रहती है। इसके बाद में आपका फटीग आ गया, कोलेस्ट्रम सिक्रेशन हो गया, ठीक, ये हो गया। इंक्रीज होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर, ठीक, बेसल बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता है स्किन में, यूट्रस में और कई सारे ऑर्गन जो हो गए, किडनी हो गए, यहाँ पे आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक। एक्सेसिव सलाइवेशन, ठीक, सलाइवेशन बढ़ जाता है। क्विकनिंग, आपको 16 से 18 वीक में क्या होगा, 18 से 20 वीक या 16 से 18 वीक कहीं कहीं पे मिल जाता है, आपको दोनों डाटा मिलेंगे। तो इसको आप जो भी लगेगा आपको सही उसको लिखिएगा, 18 से 20 की जगह पे, हाँ 18 से 20 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्विकनिंग देखने को मिलती है, यानी बच्चा जिसको कहते हैं लात मार रहा, पेट में पैर मार रहा, वो आपको देखने को मिलेगा, फीटल मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक, ये हो गया। इसके बाद में आपका स्किन चेंजेस, स्किन में क्या क्या चेंजेस होगा, ठीक, ये भी आपको फीमेल जो है खुद से देख के बता देगी, ठीक। ये आपका ये सब भूरे पैचेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। उसके बाद लाइन, आपको आपका जो निप्पल होगा फीमेल का, ठीक, उस पर एक ऐसे सीधी रेड कलर की लाइन देखने को मिलेगी। और आपका एब्डोमिनल स्टेरिया, इसमें क्या होता है, ऐसे कई सारे लाइन आपको व्हाइट कलर या रेड कलर में देखने को मिल सकता है, पूरे आपका जो एब्डोमेन होता है उसमें, ठीक। उसके बाद पाल्मर एरिथ्मा क्या होता है, इसमें आपका जो होता है हाथ जो होता है उस पर रेड पैचेस हो जाते हैं, जो आपका हथेली होता है इस पे आपका क्या होता है, रेड पैचेस हो जाते हैं। तो ये सारे साइन आपके स्किन चेंजेस में आ गए। इसके बाद प्रोबेबल साइन ऑफ द प्रेगनेंसी क्या है। अब प्रोबेबल साइन क्या होता है, ये आपका कौन देखेगा, ये आपके नर्स या डॉक्टर जो होंगे वो आपका अंदाजा लगाएंगे कि हाँ हो सकता है प्रेगनेंसी हो, प्रोबेबल साइन है, अब कन्फर्मेटरी नहीं है, पॉजिटिव साइन नहीं है, ठीक। सजेस्ट करता है प्रेगनेंसी बट आर नॉट कन्फर्मेटरी, ठीक, प्रेगनेंसी को सजेस्ट करता है कि हाँ प्रेगनेंसी है, लेकिन कन्फर्मेटरी टेस्ट ये नहीं है, ठीक। यूटराइन इनलार्जमेंट दिखेगा, ठीक। चेंज इन शेप ऑफ यूटरस के शेप पे चेंज होगा, जो कि ग्लोब्यूलर हो जाता है, आपका पीयर शेप से ग्लोब्यूलर में चेंज होता है। इसका प्रेजेंस ऑफ एससीजी का प्रेजेंट, जो कि आपका किट जो होता है उसमें आप देखने को मिल जाता है, जो आपका प्रेगनेंसी किट होता है उससे देखने को मिल जाता है, पता करने को मिल जाता है कि एससीजी है कि नहीं है, ठीक। इन ब्लड 4 से 12 वीक में, और यूरिन में 6 से 12 वीक में आपको ये आपका एकदम कंफर्म बता देगा, ठीक। हर्गर साइन क्या होता है, हर्गर साइंस में कई सारे साइंस है, यहाँ पे हर एक साइन का थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन दिया हुआ है। इतना डाटा जरूर हर एक साइन का याद रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं याद रखेंगे काम चल जाएगा, लेकिन इतना याद रखिएगा। हर्गर साइन में क्या होता है, सॉफ्टनिंग हो जाती है और कंप्रेसिबिलिटी आ जाती है आप यूटराइन इस्थमस में, ठीक। यूटरस का जो इस्थमस होता है उसमें क्या होती है, सॉफ्टनिंग आती है, कंप्रेसिबिलिटी आती है, ठीक। और एक कब देखने को मिलता है, 6 से 12 वीक आप प्रेगनेंसी में, ठीक, यानी प्रेगनेंसी का जब 6वां से 12वां वीक के बीच में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में चैडविक साइंस क्या होता है, वायलेट ब्लू डिस्कलरेशन होगा आपका, क्या किसका, वल्बा का और वेजाइनल म्यूकस का, ठीक। 2 चीजों में आपको देखने को मिलेगा, वायलेट और ब्लू कलर देखने को मिलेगा वल्बा में, और आपका क्या, वल्बा पे और आपका वेजाइनल म्यूकस में, ये 2 जगह पे आपके देखने को मिल जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज वास्कुलरिटी, ठीक, क्योंकि वहां पे आपका जो वेसल्स है उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ब्लू कलर है और वायलेट कलर है देखने को मिलता है। सीन इन 6 वीक, 6 वीक के आसपास में आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ओसेंडर साइन क्या होता है, आपका ओसेंडर साइन क्या होता है, फेल्ट इन लेटर का लेटरल फॉर्निक्स, हाँ लेटरल फॉर्निक्स पे आपको देखने को मिलेगा। पहली बात पल्सेशन यहाँ पे होगा, ठीक, फील होगा, और अराउंड 8 वीक में आपको ये फील होगा, ठीक, ये हो गया आपका। इसके बाद में आपका क्या हो जाता है, पाल्मर साइन होता है रेगुलर रिदमिक पेनलेस यूटराइन कॉन्स्ट्रक्शन, रेगुलर होगा, रिदमिक होगा, पाल्मर साइंस में पेनलेस यूटराइन कॉन्स्ट्रक्शन आता है। फेल्ट इन बायो मैनुअल एग्जामिनेशन, जब बायो मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं तो हो जाता है, ठीक। एज अर्ली एज 8 वीक के आसपास में, मतलब एक कॉन्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो आपका पेनलेस होगा, रिदमिक होगा और रेगुलर होगा, ठीक। इसके बाद गुडल साइन क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विस, सर्विस जो होता है सॉफ्ट हो जाता है, इसमें फील लाइक सॉफ्ट लिप्स, जैसे सॉफ्ट लिप्स होते हैं, ओठ होते हैं उसकी जैसा, इंस्टेट्स ऑफ फिल्म ऑफ द नोज, ठीक, ये आपका होगा फ्रॉम 6 वीक, ठीक, 6 वीक पे आपका ये होता है। इसके बाद में आपका क्या हो जाता है,
बार्टोक्स हिक्स कॉन्स्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है, पेनलेस इरेगुलर यूट्राइन कॉन्स्ट्रक्शन होगा फ्रॉम 16th वीक, ठीक, ये हो गया आपका। बेलॉटमेंट आपका क्या होगा, रिबाउंडिंग ऑफ द फीटस फेल्ट ऑन द वेजाइनल एग्जामिनेशन, ठीक, ये आपका उसका सीन होगा 16 से 28 दिन में। इन सारे चीजों में एक चीज आप इंपॉर्टेंट है, कब हो रहा है और क्या हो रहा है, दो चीजें याद रखिए, कितने वीक पे हो रहा है, ठीक, क्योंकि ये सब याद रखने वाली चीज है। यहाँ पे जैसे 16 वीक में आपका हो रहा है, 16 से 28 वीक के बीच में हो रहा है आपका, चैडविक साइन में कौन सा कलर हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपको खुद से ही याद रखनी पड़ेगी। इसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं है, ये डाटा है, आपको याद रखना पड़ेगा। पॉजिटिव साइन आ जाता है। अब इससे जो पॉजिटिव साइंस होते हैं, इससे आपका पता चलता है क्या, अब देखिए ये सारे जो साइंस है, एक बार फिर से रिवीजन में आ जाते हैं। हाँ, यहाँ से जैसे हैगर्स साइन, सॉरी, हैगर्स साइन जो था, इसमें आपका क्या था, सॉफ्टनिंग एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ यूट्राइन इस्थमा, ठीक। तो ये कब कैसे पैल्पेट करके आपका जो नर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, वो आपको चेक करेंगे, सीन इन 6 to 12 वीक। तो ये देखेंगे, ये आपका क्या होगा, प्रोबेबल साइन में आ जाएगा। फिर आपका चैडविक साइन जो वायलेट ब्लू डिस्कलरेशन देता है, ये आपका वल्बा और बेजाइना को एग्जामिनेशन करके बता देंगे, ठीक। तो ये सारी चीजें, ये साइंस जो है डॉक्टर्स या नर्स आप खुद से एग्जामिनेशन करके देखेंगे कि अगर ये साइन दिख रहे हैं तो मतलब प्रेगनेंसी के साइंस ये सब है, ठीक। पॉजिटिव साइंस ऑफ द प्रेगनेंसी, कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट आपके क्या हो जाता है, अल्ट्रासाउंड विजुअलाइजेशन ऑफ द फीटस 6 वीक ऑनवर्ड, ठीक। तो अल्ट्रासाउंड हो गया बाय अल्ट्रासाउंड से 6 वीक पे, और बाय फीटोस्कोप से 20 वीक पे आप पता कर सकते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं। फीटोस्कोप से आप फीटल हार्ट रेट या FHR चेक कर सकते हैं। पैल्पेबल फीटल एक्सरे अगर करना हो तो 16 वीक के बाद आप कर सकते हैं। पैल्पेबल फीटल मूवमेंट आपका 22 वीक पे आपका फीटल मूवमेंट जो है पैल्पेबल होगा। वैसे फीटल मूवमेंट 18 वीक के बाद में स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में भी पता चल ही जाता है, ठीक। इसको आप 20 या 18 कर लीजिएगा, यहाँ से 22 वीक नहीं होगा, 18 से 20 वीक के बीच में मूवमेंट जो है क्विकनिंग स्टार्ट हो जाती है। विजिबल फीटल मूवमेंट जो होता है लेट प्रेगनेंसी में होता है, जो दिखता है, ठीक, मतलब एक फील होना अलग होता है, एक दिखना अलग होता है। तो जो दिखेगा वो थोड़ा लेट प्रेगनेंसी में होगा, लेकिन फील होना 18 से 20 वीक पे स्टार्ट होगा। पैल्पेशन ऑफ द फीटल पार्ट 24th वीक के बाद में आपका ऑनवर्ड है, यानी पैल्पेट कर सकते हैं फीटल पार्ट को 24 वीक के बाद में, या कि हाँ बटक्स क्या है, बैक पार्ट क्या है, आपका सर कहाँ पे है बच्चे का, ये सारी चीज़ें 24 वीक के बाद आप कर सकते हैं। यूट्राइन इनलार्जमेंट, ठीक, ये भी आपका एक साइन में आ जाता है, पॉजिटिव साइन में। कॉल्ड मेनली बाय द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है यूट्राइन इनलार्जमेंट। अर्ली प्रेगनेंसी, हाइपरट्रॉफी और ऑफ द यूट्रस मसल सेल से हाइपरट्रॉफी की वजह से होता है। इंक्रीज इलास्टिसिटी एंड फाइब्रस टिश्यू, ठीक। इसके बाद में इंक्रीज होगा यूट्राइन ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स, कॉज करेगा कंजेशन एंड एडिमा को, और लीड करेगा आपका क्या, सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस, ठीक। अब इसमें भी वही साइन, हैगर्स साइन और आपका चैडविक साइन, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होगा, अर्ली मंथ में क्या होगा, यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो आप लोग पहले भी देख चुके हैं। शेप में क्या क्या चेंजेस हो गए, अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो पीयर शेप का रहेगा, अगर प्रेग्नेंट है तो ग्लोब्यूलर या ओवोइड शेप का हो जाता है आपका क्या, जो आपका यूट्रस होता है, ठीक। इम्प्लांटेशन यूजुअली इन अपर यूट्राइन वाल पे इम्प्लांटेशन वाले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था, कॉमनली पोस्टीरियरली होता है, ठीक, पोस्टीरियर पार्ट में आपका होता है। इसके बाद में आ जाता है बार्टोनेक्स हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ये नॉन रिदमिक होता है। इसके बाद पेनलेस होता है, बिगन अराउंड 6 वीक के आसपास में आपका क्या होता है, स्टार्ट होता है। फील करता है, फेल्ट ड्यूरिंग, ठीक, बायो मैनुअल एग्जामिनेशन अगर कोई नर्स कर रहा है, कोई डॉक्टर कर रहे हैं, तो उस समय आपका सेकंड ट्राइमेस्टर में आपका फील होगा। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका पता चलेगा, ठीक। एब्डोमिनल चेंज क्या क्या होंगे, अब एब्डोमिनल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं जो कि पॉजिटिव साइन में आ सकते हैं। एब्डोमिनल इनलार्जमेंट होगा, जो कि जाहिर सी बात है अराउंड 4th मंथ, ठीक, यानी वही आपका है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में सेकंड ट्राइमेस्टर के बीच में आपका स्टार्ट होगा, ठीक। मोर प्रोमिनेंट होगा स्टैंडिंग पोजीशन, जैसे जब सबसे ज्यादा कब दिखेगा, स्टैंडिंग पोजीशन में। मोर नोटिसेबल होगा मल्टीपायरस मूवमेंट, ठीक, यानी अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, दूसरी तीसरी चौथी प्रेगनेंसी है, तो उसमें ज्यादा विजिबल होगा, ठीक। ड्यू टू लॉस ऑफ एब्डोमिनल मसल टोन क्योंकि एब्डोमिनल का लॉस हो चुका होगा। इसके बाद में आपका पेंडुलस एब्डोमेन जो होता है क्या कहता है, ड्यू टू द फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड
ठीक। कॉमन इन मल्टीपैरा में आपका होता है पेंड्यूनल एब्डोमिनल जो होता है, ये चीज़ आपकी हो गई। तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडिंग पोजीशन पे आपका दिखता है, मोन प्रोमिनेंट होता है। ठीक। फोर्थ वीक के बाद में आपका ये ज़्यादा, फोर्थ मंथ के बाद में आपका ज़्यादा दिखने लगता है। इतना आपका मल्टीपैरा में होता है, इतना डाटा यहाँ पे आपको याद रखना जरूरी है। अदर साइन ऑफ प्रेगनेंसी के क्या 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 हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं, और भी इसके अलावा बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, यानी बीएमआर बढ़ जाएगा। इनिशियली पहले गिरेगा, लेकिन उसके बाद में आपका प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होगा, धीरे धीरे करके इंक्रीज होता चला जाएगा। इनिशियली फॉल करेगा, करने का कॉज क्या है, फटीग इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक। फटीग के कारण आपका करेगा। ठीक। नोजिया एंड वोमिटिंग कॉज एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो कि आपका पता ही है, आपका कब स्टार्ट होता है, करीब 6 वीक पे स्टार्ट होता है, 12 से 14 वीक पे बंद हो जाता है। ठीक। एग्जैक्ट कॉज अननोन। ठीक। इसके बाद में आपका जो है एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, रेयर होता है लेकिन होता है कुछ लोगों में। ठीक। ड्यू टू द इंक्रीज एसिडिटी। ठीक। ये हो गया आपका, और ये आपका नोजिया से रिलेटेड होता है। ठीक। तो 3 चीजें आपकी अदर में आ गई, बेसल मेटाबॉलिक रेट, नोजिया एंड वोमिटिंग लगभग 70% वुमेन में होता है। ठीक। ये आपको पता होना चाहिए, नोजिया एंड वोमिटिंग। और आपका कुछ रेयर केस है लेकिन उसमें आपका सलाइवेशन भी बढ़ जाता है। ठीक। अब फीटल कंट्रीब्यूशन टू डायग्नोसिस ऑफ द प्रेगनेंसी। अब फीटल का क्या कंट्रीब्यूशन होता है डायग्नोसिस करने में, यानी हेल्प क्या क्या कर सकता है फीटस, यानी बच्चा क्या क्या हेल्प कर सकता है। फीटल हार्ट साउंड या FHS। ठीक। फीटल हार्ट रेट या फीटल हार्ट साउंड जो होता है स्टार्ट हो जाता है 6 वीक में, 4th वीक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक। इसके बाद में फर्टिलाइजेशन के 4 वीक बाद में, या फिर आप LMP से ले रहे हैं तो 6 वीक बाद में, वही 2 हफ्ते का अंतर आ जाता है। ठीक। हियर्ड बाय, अगर आपको सुनना है तो 12 से 20 वीक के बाद में आप अल्ट्रासाउंड में सुन सकते हैं, और 20 वीक के बाद में आप फीटोस्कोप से भी सुन सकते हैं। ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद मस्ट बी डिफ्रेंशिएट फ्रॉम यूटेराइन सफल्स और फ्यूनिक सफल्स। 2 वर्ड यहाँ पे है। यूटेराइन सफल्स में क्या होता है, सॉफ्ट ब्लोइंग सिस्टोलिक मरमर। ठीक। सॉफ्ट होगा, ब्लोइंग होगा, सिस्टोलिक मरमर आएगा, और सिंक्रोसिस विद द मैटरनल पल्स। और ये आपका इसका सिंक्रोसिस किसके होगा, मैटरनल पल्स के साथ होगा, जबकि ये क्या होगा, फीटल हार्ट साउंड के साथ इसका होगा। ठीक। और ये साउंड जो होगा, साउंड ऑफ ब्लड थ्रू द अम्बलाइकल आर्टरी। ठीक। इतनी चीजें, 2 चीज आपका, 2 वर्ड आपका किस में आ जाता है, कौन सा टॉपिक है आपका, फीटल हार्ट साउंड में, जो कि आपका 6 वीक पे आपका मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको अल्ट्रासाउंड में सुनना होगा तो 12 वीक के बाद में आप सुन पाएंगे, और फीटोस्कोप से आप 20 वीक के बाद में, यानी अल्ट्रासाउंड से आपका पता कर पाएंगे हार्ट साउंड आपका 12 से 20 वीक में। ठीक। ये 2 चीजें हो गई। ठीक। अगर आप इसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन से देखेंगे तो 4th वीक होगा, अगर LMP से देखेंगे तो 6 वीक होगा। 2 हफ्ते का डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि आप लोगों को पता होगा LMP जो होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक। यानी आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड जिस दिन स्टार्ट हुआ 14वें दिन पे, अगर एवरेज माना जाए 28 डेज का साइकिल, तो 14वें दिन पे आपका क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, और 14वें से 15वें दिन पे ही आपका फर्टिलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि ओवा आपको पता ही है कि 24 घंटे मैक्स टू मैक्स 36 घंटे ही जिंदा रह सकता है। ठीक। तो इसी के बीच में आपका फर्टिलाइजेशन हो जाए, ये चीज आपका होगा। फीटल मूवमेंट क्विकनिंग बिगिनिंग अराउंड 3rd मंथ। ठीक। यानी 3रे मंथ में आपका स्टार्ट हो जाएगा। मदर यूजुअली आपका क्या करेगी 18 वीक पे आपका जो मूवमेंट है 3rd मंथ पे अराउंड स्टार्ट होगा, लेकिन फील नहीं होगा। 18वें वीक के बाद में मदर को फील होने लगेगा। 20 वीक में आपका क्या होगा, मूवमेंट आज स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक। स्ट्रांग हो जाएगा और फील होगा एग्जामिनेशन पे भी। फर्स्ट ठीक, जो पहला आपका फीटल मूवमेंट होता है उसी को साइन ऑफ लाइफ या क्विकनिंग कहा जाता है। ठीक। इसको कह सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस डाटा को याद रखिएगा कि मूवमेंट स्टार्ट कब हो जाता है 3rd मंथ पे, यानी 3rd मंथ बोले तो करीब 12th वीक पे। ठीक। लेकिन आपका 18 वीक पे मदर को अच्छे से फील होगा, और आपको अगर एग्जामिनेशन में फील करना तो 20 वीक के बाद में कीजिए। पाइल्पेशन फाइंडिंग में क्या होता है, आफ्टर 20 वीक आप पार्ट पाइल्पेट कर सकते हैं बच्चे का। ठीक। नॉट ए डिफाइन डेफिनेटिव साइन, मतलब ये डिफाइंड साइन नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। ठीक। ब्लॉटमेंट में क्या आ गया है, सडन टैप कॉज द फीटस टू द फ्लोट। ठीक। लेकिन ये भी आपका लार्ज एमनियोटिक फ्लूइड जो है एंड स्मॉल फीटल साइज। ठीक। पॉसिबल ड्यू टू, क्योंकि आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ज़्यादा मात्रा में होता है और आपका फीटल साइज छोटे मात्रा में होता है, तो वही होता है कि
गुब्बारे में पानी रख के मारिए तो इधर उधर हिलेगा, वही वाले साइन आपका आ जाता है। ठीक, हार्मोनल प्रेगनेंसी टेस्ट एससीजी का वही आपका प्रेगनेंसी किट जो आप लोग जो लोग यूज करते हैं, ज़्यादातर कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक, तो इसमें बेस्ड ऑन द ह्यूमन क्रोनियोनिक, ठीक, ह्यूमन क्रोनियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन होता है। ठीक, उसके सिक्रेशन पे बेस्ड होता है, सिक्रेटेड बाय आपका हो जाता है। ठीक, इसके बाद में अपीयर होता है यूरिन अबाउट 26 डेज। ठीक, ये आपका यूरिन में 36 दिन आफ्टर द कंसेप्शन के बाद में आपका हो जाता है। ठीक, यानी फर्टिलाइजेशन के आपके 36 दिन बाद में आपका क्या हो जाता है, ये देखने को मिल जाएगा आपको यूरिन में। यानी अगर 1 महीने का प्रेगनेंसी लगभग हो चुका है तो आप देखने को मिल सकता है, यानी एलएमपी से करीब 1.5 महीने। ठीक, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से करीब 1.5 महीने। राइज रैपिडली बिटवीन 30 to 60 डेज, और ये बहुत तेजी से बढ़ता है 30 से 60 दिनों के बीच में। पीक में होता है अपने 60-70 दिन के बीच में, और 100 दिन के बाद में आपका क्या करने लगता है, डिक्लाइन करने लगता है। देन रिमेन कांस्टेंट टिल टर्म। ठीक, उसके बाद में एक लेवल पे आके रुक जाता है और उसी पे कांस्टेंट रहता है जब तक आपका बेबी टर्म नहीं हो जाता। डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस क्या है, लो एसटीजी अगर है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक, और एबॉर्शन का थ्रेट जो है बढ़ जाता है। अगर हाई एससीजी है तो मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक, 2 चीज़ें हैं। अगर लो एससीजी आ रहा है आपका तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, जो कि आपका यूट्रस के अलावा कहीं और प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक, मेनली यूट्रस के अपर जो बॉडी वाला पार्ट होता है उसके पास। ठीक, यूज ऑफ द प्रेगनेंसी टेस्टिंग सिंस, और आपका ये कब से यूज किया जा रहा है, करीब 1920 से टेस्ट आपका यूज किया जा रहा है। ठीक, होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आपका कई सारी चीज़ें होती है, इंडिया में कई सारी चीज़ें अवेलेबल है, एफडीए अप्रूव्ड कई सारी चीज़ें हैं। डिटेक्ट करता है एससीजी इन यूरिन में। फीचर्स क्या होता है, इजी टू यूज होता है, रैपिड रिजल्ट आता है, 1 से 5 मिनट के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट इंडिकेट क्या करता है, पॉजिटिव प्रेगनेंसी, नेगेटिव प्रेगनेंसी, नीड टू रिपीट टेस्ट। ठीक, उसमें कई सारी चीज़ें होती है, अभी आगे इमेज में हम लोग देखेंगे। ठीक, देखिए ये आपका पॉजिटिव प्रेगनेंसी का साइन होता है। अगर आपका यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यहाँ पे टी लिखा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे यस लिखा होता है। आपका यूरिन जो होता है, एक बूंद यहाँ पे डालना होता है, उसके 1 से 2 मिनट के अंदर आपके यहाँ पे लाइनें आ जाती हैं। अगर दोनों पे लाइनें, गाढ़ा लाइनें आई है तो आपका प्रेगनेंसी कंफर्म है, और अगर एक केवल सी पे लाइन आई है तो मतलब आप नहीं प्रेग्नेंट है, मतलब प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं, मतलब प्रेगनेंसी नहीं है, या फिर अभी नहीं दिख रही है, कुछ दिन बाद ट्राई कीजिए। ठीक, और अगर कोई लाइन नहीं आ रहा है तो मतलब इसका मतलब है कि इनवैलिड टेस्ट है आपका। ठीक, और ये आपका कैसे किया जाता है, 3 क्विक स्टेप्स होते हैं, यानी 3 स्टेप्स इसके होते हैं। कलेक्ट कीजिए फर्स्ट यूरिन ऑफ द मॉर्निंग इन द कंटेनर। ठीक, कंटेनर में आप कलेक्ट कीजिए, उसके बाद उसमें एक जैसे बच्चों को ड्रॉप पिलाया जाता है, ऐसे दबा के छोड़ दो तो उसमें भर जाता है, तो वैसे इस किट के साथ में एक आता है। ठीक, उसको आप ऐसे डाल के यूरिन में छोड़ देंगे तो उसमें फिल हो जाएगा। उसके बाद में आप देखिए 1 बूंद आप इसमें डाल देंगे, और स्टेप 3 में क्या होगा, रीड आपका 5 मिनट के अंदर आ जाएगा। इस रीडिंग के आधार पे आप सेलेक्ट कर देते हैं आपका रिजल्ट क्या आया हुआ है। ठीक, अब इंडिया में कौन कौन से ऑप्शन है, आई कैन 1 स्टेप प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, फर्स्ट रिस्पांस प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, ये सारे जो इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक, ये सारे आपके अवेलेबल है इंडिया में, जो क्विक टेस्ट आपको देते हैं। इसके बाद में आपका जाता है हाउ टू रीड। देखिए यहाँ पे भी रीडिंग वही आई है, ये आपका सी कंट्रोल लाइन हो गया, टी टेस्ट लाइन हो जाता है। ठीक, अगर पॉजिटिव होगा तो दोनों पे लाइन होगा। ठीक, दोनों पे, या तो एक पे गाढ़ा एक पे हल्का भी हो सकता है, दोनों पे हल्का हो सकता है। अगर नेगेटिव है तो केवल कंट्रोल लाइन पे आपका होगा, और टेस्ट लाइन पे कुछ भी नहीं आएगा। अगर किसी पे कुछ नहीं आ रहा है या टी पे आ रहा है तो इसका मतलब इनवैलिड है। ठीक, अगर सी पे केवल लाइन आ रही है तो उसका मतलब है निगेटिव, लेकिन अगर केवल टी पे आ रही है, सी पे कुछ नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या होता है, आपका इनवैलिड होता है। ठीक, अब आपका छोटा सा टॉपिक और एक आ जाता है, रिव्यू ऑफ मैटरनल न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन। ठीक, इसके अलावा एक टॉपिक आरएमएनसी है, दोनों टॉपिक मिला के 10 से 12 मिनट का जाएगा, कुछ ज़्यादा है ना। ये सारी चीज़ें आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए। मैटरनल न्यूट्रिशन में क्या होता है, रिफर करता है एडिक्वेट इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन बाय द ह्यूमन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी, इंश्योर करता है हेल्थ बहुत मदर एंड फीटर दोनों के लिए। इंपॉर्टेंस है किस लिए है आपका, सपोर्ट करता है फीटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, प्रिवेंट करता है मैटरनल कॉम्प्लिकेशन को जैसे कि एनीमिया हो गया। इसके अलावा रिड्यूस करता है लो बर्थ वेट और प्रीमेच्योरिटी को, और आपका नियोनेटल मॉर्टेलिटी को। ठीक, और आपका क्या इंप्रूव करता है किस चीज़ को,
लैक्टेशन और पोस्ट नेटल रिकवरी को, ठीक, इतनी सारी चीज़ों को आपका इंप्रूव करता है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती है, कैलोरी कितनी एक्स्ट्रा जरूरत होती है, 300 किलो कैलोरी पर डे सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में एक मदर को जरूरत होती है एक्स्ट्रा, जितना उसको जरूरत डेली है उसके अलावा 300 कैलोरी से ज़्यादा रोज जरूरत होती है। प्रोटीन रिक्वायर फॉर द टिश्यू ग्रोथ, और सोर्स क्या होता है, मिल्क, एग, ये सारी चीज़ें होती हैं, अब पता ही है आपको लोगों को। आयरन प्रिवेंट करता है एनीमिया को, रिक्वायर्ड होता है 27 मिलीग्राम पर डे, ठीक। इसके अलावा आपका फोलिक एसिड जो कि रिक्वायर प्रिवेंट करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को, ठीक। जब मदर को, अगर थोड़ा एजुकेटेड जो कपल्स है उनको पता होता है, तो अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, ठीक, प्रेगनेंसी अगर प्लान कर रहे हैं तो 1 महीने पहले आपको फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है, ठीक। रिक्वायरमेंट कितना होता है, 400 से 600 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक। और ये किस चीज़ को प्रिवेंट करता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। तो कोशिश करना चाहिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले फोलिक एसिड 1 महीने जरूर रेगुलर खा ले। कैल्शियम क्या होता है, फॉर द फीटल बोन एंड टीथ के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है 1000 से 1200 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक। आयोडीन क्या होता है, प्रिवेंट करता है आपका सीरेटेनेंस, घेघा, ये सारे रोग को आपका प्रिवेंट करता है। रिक्वायर कितना होता है, 220 माइक्रोग्राम पर डे। विटामिन सब में आपका क्या आ जाता है, ए सी डी बी कॉम्प्लेक्स आपका इसेंशियल सबसे ज़्यादा इसमें होता है। इसके बाद में आपका बैलेंस डाइट इंक्लूड होता है, जिसमें आपका सीरियल्स होने चाहिए, ग्रेन्स होने चाहिए, पल्सेज होने चाहिए, लेग्यूम्स होने चाहिए, मिल्क होना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट होने, यानी कुल मिला के हर एक चीज़ जिसमें हो, ठीक, हर एक चीज़ आपका होना चाहिए। ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होना चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, ठीक, एग मीट, ठीक, इफ नॉन वेजिटेरियन है तो। मैटरनल माल न्यूट्रिशन में क्या होता है, कॉज क्या कैसा हो सकता है, पुअर्टी हो सकती है, पुअर डाइटरी हैबिट हो सकता है, रिपीटेड प्रेगनेंसी हो सकती है, इन्फेक्शन और लैक ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन, ठीक। इतने सारे चीज़ें कारण हो सकते हैं किस चीज़ का, माँ के माल न्यूट्रिशन का। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, एक कंडीशन होती है जिसमें आपका न्यूट्रिशन इनटेक इनएडिक्वेट हो सकता है, एक्सेसिव हो सकता है, या इम्बैलेंस हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, या बराबर का, किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम भी हो सकता है, ठीक। तो माल न्यूट्रिशन का कंडीशन जो होता है वो किस कारण हो सकता है, सबसे पहला कारण है इंडिया में गरीबी का, दूसरा है पुअर डाइटरी हैबिट, हैबिट ही अच्छा नहीं है, ज़्यादातर फास्ट फूड खाने की आदत है, या जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हो गए, या अच्छे जो फूड्स हैं उसको ना खाना, ये चीज़ें हो गई। रिपीटेड प्रेगनेंसी, लगातार प्रेगनेंसी हो रही है, गैपिंग नहीं अच्छे से प्रॉपर हो पा रही है, कम से कम 3 साल का गैप होना ही चाहिए, 2.5 से 3 साल का गैप, अगर वो नहीं मेंटेन हो पा रहा है तो उससे भी हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन की वजह से भी आपका माल न्यूट्रिशन हो सकता है। टाइप कितना होता है, 3 टाइप के होते हैं, अंडर न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो सकती है, और ओवर न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। कुछ मदर में ओबेसिटी हो सकती है, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज भी हो सकता है, एक कारण आपका ओवर न्यूट्रिएंट्स का हो गया। अंडर न्यूट्रिएंट्स में क्या होगा, लो बीएमआई हो गया, एनीमिया हो गया, ये सारी चीज़ें आ गई। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, फोलिक एसिड हो गया, ये सारी चीज़ों की डिफिशियंसी की भी हो सकती है, ठीक। इफेक्ट ऑन मदर और ऑन फीटर, दोनों पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मदर है तो एनीमिया, बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी के कारण हाइपरटेंशन हो सकता है। पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, पीपीएच, ठीक, पीपीएच आपका हो सकता है, जो कि आप पीपीएच को आप ओबीजी का जो सेकंड पार्ट है उसमें अच्छे से पढ़ेंगे जब डिजीज वाला कंडीशन पढ़ा जाएगा। पोस्टपार्टम हेमरेज हो गया, ठीक, इसके बाद में इंक्रीज करता है मैटरनल मॉर्टेलिटी को। ऑन फीटस पे क्या होगा, लो बर्थ वेट, प्री मेच्योरिटी और कंजेनाइटल एनॉमली और स्टिल बर्थ, ये बच्चे में सकता है, स्टिल बर्थ यानी मरा हुआ बच्चा पैदा होना, प्री मेच्योर बच्चे का पैदा होना, कंजेनाइटल एनॉमलीज को हो सकती है, और लो बर्थ वेट एलबीडब्ल्यू हो सकता है आपका, ठीक। इसके बाद में हमारा आ जाता है प्रिवेंशन है, एंटीनेटल न्यूट्रिशन एंड काउंसलिंग, इसका प्रिवेंशन है। आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट दिया जाए टाइम से, ठीक। बैलेंस डाइट का एजुकेशन दिया जाए, एजुकेट किया जाए कैसे बैलेंस डाइट लेना है, कैसे कब 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 क्या क्या चीज़ें लेनी है। गवर्नमेंट न्यूट्रिशन प्रोग्राम, चाहे वो आईसीडीएस हो या पीएमएमबीवाई हो, ये सारे प्रोग्राम के में जो भी चीज़ें मिलती हैं उसको प्रोवाइड कराना मदर्स को, बच्चे को, ठीक। अब इसके बाद में एक और आपका टॉपिक आ जाता है, बिल्डिंग पार्टनरशिप विद द वुमेन फॉलोइंग आरएमसी प्रोटोकॉल। आरएमसी प्रोटोकॉल क्या होता है, रिस्पेक्टफुल मैटरनल केयर, ठीक। ये आप पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर में फिर से है, तो बस थोड़ा थोड़ा ऊपर से देख लेंगे क्योंकि एक बार डिटेल में इसको देख चुके हैं।
RMNC is a approach that ensures dignity, privacy, confidentiality, informed choice and freedom for abuse during the maternity care। ठीक, RMNC क्या करता है, एक अप्रोच होता है जिसके द्वारा मदर को एक क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, उनको एक डिग्निटी वाला केयर होना चाहिए, प्राइवेसी उनकी मेंटेन होनी चाहिए, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी यानी प्राइवेसी जो होता है वो अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, इन्फॉर्म्ड चॉइस, ठीक, उनको चॉइस मिलनी चाहिए कि उनको नॉर्मल डिलीवरी कराने है, सिजेरियन सेक्शन करवाना है, क्या करवाना है, ठीक, फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम एब्यूज नहीं होना चाहिए मदर के साथ में। ये सारी चीज़ें आपका क्या इंश्योर करता है, इसी का अप्रोच लेके आता है आपका RMNC। ठीक, प्रिंसिपल इससे क्या है, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी प्रोवाइड किया जाए मदर को, ठीक, और बच्चे को, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड किया जाए मदर और बच्चे को, इसके बाद में इन्फॉर्म कंसेंट प्रोवाइड किया जाए मदर और बच्चे को, ठीक, मदर को, ठीक, कि इन्फॉर्म कंसेंट उनसे ले जाए कि हाँ उनके ऊपर एक प्रोसीजर किया जा रहा है, ये चीज़ें की जा रही हैं, कौन सा उनको डिलीवरी चाहिए, सिजेरियन सेक्शन चाहिए, नॉर्मल चाहिए, क्या चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक, इमोशनल सपोर्ट और राइट टू इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। बिल्डिंग पार्टनरशिप विद द वुमेन, ठीक, अब पार्टनरशिप क्या कैसे वुमेन के साथ, पार्टनरशिप मीन वुमेन सेंटर्ड केयर होना चाहिए, ठीक, वेयर द वुमेन इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द डिसीजन मेकिंग, मतलब वही है कि उनको सारी चीज़ें बताया जाए, उनसे डिसीजन लिया जाए, ठीक, की कंपोनेंट क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए और इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में वही है कि यूज सिंपल लैंग्वेज उनको बताया जाता नहीं कि मेडिकल टर्म उनको बता दो जो कि समझ में नहीं आया, एक्सप्लेन प्रोसीजर क्लियरिटी, और जो भी प्रोसीजर होने वाले हैं उसको क्लियरली एक्सप्लेन किया जाए। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, मतलब उनको कंसेंट लिया जाए, कोई भी एग्जामिनेशन करने से पहले, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले एक्सप्लेन किया जाए रिस्क एंड बेनिफिट को, ठीक, ये चीज़ हो गई आपकी। इसके बाद में आपका आ गया इमोशनल सपोर्ट, एड्रेस फियर एंड एंजाइटी, प्रोवाइड किया जाए एश्योरेंस और प्राइवेसी एंड कंफर्ट, यूज कंटेंट एंड स्क्रीन, प्राइवेसी और कंफर्ट होना चाहिए, प्रॉपर आपका ड्रैपिंग ड्यूरिंग एग्जामिनेशन होनी चाहिए, ठीक, ड्रैपिंग अच्छे से होनी चाहिए, कल्चर सेंसिटिविटी का ध्यान रखा जाए और कंटिन्यूटी ऑफ केयर में सेम केयर गिवर आपका मतलब कंटिन्यूटी होनी चाहिए और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नर्स का इसमें क्या रोल होता है, एडवोकेट फॉर द वुमेन, जो उसके राइट्स है उसको बताए, ठीक, मेंटेन करे रिस्पेक्टफुल बिहेवियर को, इंश्योर करे सेफ एंड डिग्निफाइड केयर को, इनकरेज करे क्वेश्चनिंग एंड पार्टिसिपेशन को, ठीक, ये चीज़ आपका होगा। बेनिफिट इसके क्या होगा, इंक्रीज होगा ट्रस्ट इन हेल्थ सर्विस पे, जो भी मदर्स होंगे, जो भी फैमिलीज होंगे, उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा, इंक्रीज होगा, बेटर मैटरनल आउटकम होगा, इंप्रूव होगा सेटिस्फैक्शन को, रिड्यूस होगा फियर एंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ठीक। इसके बाद में फादर इंगेजमेंट इन मैटरनल केयर, अब फादर का क्या इंगेजमेंट होना चाहिए मैटरनल केयर में, 7-8 स्लाइड इसके हैं, इसको भी देख लीजिए, छोटा सा टॉपिक है, 2 कोड नंबर में अगर हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, वैसे आएगा नहीं कभी। फादर इंगेजमेंट रिफर टू ए एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेल पार्टनर इन द प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टनेटल केयर, इन सारे चीज़ों में एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल केयर में फादर का क्या रोल हो सकता है, यही ये टॉपिक आपको बताता है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंप्रूव करता है मैटरनल इमोशनल एंड वेलबींग, मदर को अगर सपोर्ट मिलेगा, इमोशनली सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकली सपोर्ट मिलेगा, तो थोड़ा इंप्रूव करेगा मैटरनल हेल्थ को भी और सारी चीज़ों को, ठीक। इंकरेज होगा टाइमली एंटीनेटल विजिट, अगर फादर भी थोड़ा ध्यान देंगे तो जो एंटीनेटल विजिट्स होनी चाहिए टाइम पे हो पाएंगे, ठीक। इनहेंस करेगा फैमिली सपोर्ट को, ठीक, और इम्प्रूव होगा न्यूबॉर्न केयर प्रैक्टिस, ठीक। एरिया ऑफ फादर इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, एंटीनेटल पीरियड में आपका सबसे पहले तो एंटीनेटल केयर विजिट में ध्यान देना चाहिए, सपोर्ट न्यूट्रिशन और रेस्ट पे मदर के ध्यान देना चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग डेंजर साइन, जो भी डेंजर साइन है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको केयर करना, ध्यान देना। इंट्रानेटल में क्या इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं ड्यूरिंग लेबर, ठीक, बर्थ प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन में आपका बचने के लिए रेडीनेस में हेल्प कर सकते हैं। पोस्ट नेटल पीरियड में क्या होता है, सपोर्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक, पोस्ट नेटल पीरियड क्या होता है, उसमें ब्रेस्ट फीडिंग में सपोर्ट कर सकते हैं, न्यूबॉर्न के केयर, बच्चे की केयर में हेल्प कर सकते हैं, और फैमिली प्लानिंग डिसीजन में तो हेल्प करना क्या उसका उनका डिसीजन भी होना जरूरी है, मदर और फादर दोनों लोगों का। रोल ऑफ हेल्थ केयर और क्या, इंकरेज करना मेल पार्टिसिपेशन को, प्रोवाइड करना कपल काउंसलिंग, ठीक, कपल काउंसलिंग यानी मदर और फादर दोनों को काउंसलिंग देना, ठीक, एजुकेट करना फादर को न्यूट्रिशन से लेकर डेंजर साइन को लेकर, इम्यूनाइजेशन को लेकर और फैमिली प्लानिंग को लेकर, ठीक, इन सारी चीज़ों को लेकर हेल्थ केयर वर्कर का, आशा का हुआ, एएनएम का हुआ,
या फिर जो भी आपके CSC PSC पे नर्स है उनका काम है हेल्थ एजुकेट करना, ठीक। बैरियर क्या हो सकते हैं, कल्चरल बिलीफ कि नहीं ये तो काम मदर का है फादर का है नहीं, ये सारी चीज़ें कुछ कल्चर्स में होता है। लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं होगा, ठीक। वर्क कमिटमेंट, ठीक। और हेल्थ सिस्टम नॉट फादर फ्रेंडली, और हेल्थ सिस्टम जो है फादर फ्रेंडली नहीं है, ये भी बात सही है। कहेंगे कि लेबर रूम में फादर को जाना ही नहीं, केवल फीमेल से जा सकती है, मेल्स आ ही नहीं सकते। बेनिफिट्स में आपका क्या आ जाएगा, रिड्यूस मैटरनल स्ट्रेस, ठीक, जिससे आपका क्या होगा, मैटरनल स्ट्रेस रिड्यूस होगा, इंप्रूव होगा बर्थ आउटकम, बेटर होगा चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड का डेवलपमेंट अच्छा होगा, और शेयर होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पेरेंटिंग, ठीक। ये सारी चीजें हो गई। मैटरनल न्यूट्रिशन इंश्योर करता है हेल्थी प्रेगनेंसी, ठीक। मैटरनल न्यूट्रिशन अगर अच्छे से होगा तो हेल्थी जो आपका प्रेगनेंसी है उसको इंश्योर करेगा। और RMNC यानी रिस्पेक्टफुल मैटरनल केयर आपका प्रमोट करता है डिग्निटी एंड पार्टनरशिप और फादर इंगेजमेंट की स्ट्रेंथ करता है किस चीज़ को, फैमिली सेंटर मैटरनिटी केयर को, ठीक। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। बस इतना ही था आज के इस लेक्चर में। तो आपका लगभग इस चैप्टर का 2 टॉपिक खत्म हो चुका है। एक आपका पहला लेक्चर जो गया था उसमें उसके बाद में आज जो है नॉर्मल डिलीवरी, 2 लेक्चर में आपका नॉर्मल डिलीवरी खत्म हो गया। अब आपका 3 मेन टॉपिक है, एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल, सॉरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। इन तीनों ट्राइमेस्टर के बारे में हमको पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।